नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फैज़ हमीद साहब के ऊपर भरपूर अंदाज में दबाव डाला जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, तमाम तर 9 मई के वाकयात की जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान के ऊपर डालें और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और जो वो एक पूरा प्रोसीजर है, जो एक वो पूरा तरीक़ाकार है, उस चक्की से निकल कर आएँ, उस प्रोसीजर से गुजर कर आएँ और इमरान खान साहब के खिलाफ ये पूरा महाज सेट करने में हमारा भरपूर अंदाज में साथ दें। अब ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो है नाज़रीन इस तमाम तर मामलात को प्रोसीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भरपूर अंदाज में फैज़ हमीद साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, उनको थ्रेटन करने की हर कोशिश की जा रही है और तमाम तर हीले बहाने तरीक़ाकार जो है वो अपनाए जा रहे हैं ताकि फैज़ हमीद को किसी ना किसी तरह से तोड़ दिया जाए। और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये जो स्टेटस को है, ये जो जरदारी खानदान है, ये इन तमाम तर मामलात में पेश हैं और फैज़ हमीद को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका ये जो तख्त है, ये जो ताज है, ये किसी ना किसी तरह से सलामत रहे। अब इस मामले में नाज़रीन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ा वाकया जो है वो रोनुमा हो चुका है और उसके ताने बाने जो है वो इमरान खान, फैज़ हमीद और इनके इस लिंक के साथ जोड़कर इमरान खान का कोर्ट मार्शल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और खबर नाज़रीन ये है कि जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तब्दील कर दिया गया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, इमरान खान से उनकी बड़ी मोहब्बत बन चुकी है, इमरान खान से उनकी बड़ी उल्फत बन चुकी है। तो खैर, इमरान खान एक सच्चा लीडर है, बहादुर लीडर है, नदर्द लीडर है, इस मुल्क और इस कौम के लिए खड़ा है, उसने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है। तो पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर बंदा, पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करता है, करता रहेगा। तो मेरे ख्याल में जेलें भी कम पड़ जाएंगी, इतने बंदे जो हैं वो आपको गिरफ्तार करने पड़ जाएंगे और ये पूरा आपको पूरी की पूरी अडयाला जेल का सारा अमला तब्दील करना पड़ जाएगा। तो जहां पे इमरान खान साहब को लेकर चल रहे होते हैं पुलिस वाले, खुद पुलिस वाले जाकर इमरान खान साहब से सेल्फियां ले रहे होते हैं। तो खैर, ये सारे मनाजिर जो हैं वो पूरा पाकिस्तान देखता है। तो जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है नाज़रीन, उनको पहले तब्दील किया गया था और अब उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये आयद किया गया है कि जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है वो जनाब इमरान खान साहब और फैज़ हमीद के दरमियान खुफिया राब्ते कायम करके उन्होंने रखे हुए थे और इमरान खान और फैज़ हमीद की मैसेजिंग हो रही थी और ये जो है मिलकर अपना 9 मई का जो सारा मामला है उसमें भी पहले एक दूसरे के साथ थे और उसके बाद जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तारी से लेकर अब तक फैज़ हमीद जो है वो मुसलसल इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे। इमरान खान साहब के साथ उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और ये मिलकर जो भी इदारों के खिलाफ बहाजराई हो रही थी, ट्विटर के ऊपर पोस्टिंग हो रही थी, इदारों के खिलाफ जो है वो गालियां बकी जा रही थी, इसमें फैज़ हमीद, इमरान खान साहब और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो है ये पूरी एक ट्राइका बना हुआ था, एक ट्रायंगल बनी हुई थी और ये मिलकर मामलात को प्रोसीड कर रहे थे। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इस खबर का भी पोस्टमार्टम मैं करता हूं और इसकी हकीकत भी आपको बताता हूं और फिर इस वक्त पूरी नून लीग पूरी की पूरी ये जो स्टेटस को है ये कैसे घबराया पड़ा है और बौखलाए पड़े हैं, इनके अपने बयानात में तजाद आ रहे हैं, कभी फैज़ हमीद के ऊपर मलबा डाल देते हैं, कभी अपने ऊपर मलबा डाल देते हैं, कभी स्टेटमेंट कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है नाज़रीन ये भी मैं वन बाय वन करके सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये खबर जनाब अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट दी है और अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो किसी के माउथ पीस हैं, जो वो कहते हैं वही कुछ जो है ये लिखते हैं और वही कुछ ये बोलते हैं। तो इन्होंने खबर दी है कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान राब्तों का बड़ा इंकशाफ हो चुका है। ज़राए ने दावा किया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद PTI के जो रहनुमा है इमरान खान साहब के साथ उनसे राब्ते में थे। 9 मई के बाद इमरान खान की जो गिरफ्तारी है इनके मामलात में भी इनके दरमियान आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी। ज़राए ने इमरान खान और साबिक DGISPR के दरमियान मुतअद्दिद राब्तों में से जेल नेटवर्क के कुछ लोगों के बारे में इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है कि ये जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जिनका नाम मोहम्मद अकरम है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम साहब, ये जनाब इस पूरा ट्राइका चला रहे थे, मैसेजिंग कर रहे थे, राब्ते करवा रहे थे। तो ये पूरे का पूरा इल्ज़ाम जो है नाज़रीन उनके ऊपर आयद करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बेसिकली ये एक प्लान्ड गेम है, ये एक पूरा ना मंसूबा बनाया गया है। हालांकि मामलात ऐसे हैं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये मैं साबित करता हूं कि कैसे ऐसा मामला जो है ये नहीं हुआ और पूरा जो है ना वो एक मंजरनामा बना के इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल करने की कोशिश है और ये सारा ख्वाब जो है वो सारा शहबाज शरीफ साहब का है, नवाज शरीफ साहब का है और उन्हीं की माँ के ऊपर ये सारा सिलसिला और मामला जो है वो आगे चलाया जा रहा है। तो अब ऐसे में नाज़रीन जो नून लीग के अपने रहनुमा हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स सामने आ चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद दिन पहले जियो न्यूज़ के ऊपर शाहजेब खानजादा के शो में बैठकर ये कहा कि जनाब फैज़ हमीद साहब जो हैं ये हमारे साथ राब्ते में थे। 2018 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ रही है और 2019 के अंदर फैज़ हमीद खुद उन्होंने हमसे मुलाकात की और कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराते हैं, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, आप आगे बढ़ें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट लेकर आते हैं और इमरान खान का तिया पांचा कर देते हैं।
2018 में गवर्नमेंट आ रही है, 2019 में ही ये प्लानिंग जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। और कौन कर रहे हैं? फैज़ हमीद, जनरल बाजवा साहब कर रहे हैं। और उसके बाद फिर नून लीग ने खुद ये इंकशाफात किए कि फैज़ हमीद साहब हमें गारंटियां दे रहे थे, हम तक मैसेजिंग कर रहे थे कि मुझे जनाब आर्मी चीफ बना दो, मेरा दस्तखत शुदा इस्तीफा लिखकर रख लो, अगर कहीं पर मैं आपको पसंद ना आऊँ तो मुझे जो है वो आप ओहदे से बर्खास्त कर दीजिएगा। ये नून लीग के रहनुमा इरफान सदीकी साहब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि फैज़ हमीद ने हमें इस तरह के पैगाम भिजवाए थे कि अगर मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूंगा, बल्कि यहाँ तक कहा कि मेरा दस्तखत शुदा इस्तीफा रख लें और अगर आपकी उम्मीदों पर मैं पूरा ना उतरूँ तो मुझे निकाल दीजिएगा। ये फैज़ हमीद का स्टेटमेंट है, नून लीग के लोग ये कह रहे हैं। और खुद ये तमाम तर नून लीग की जो क़यादत है ये भी एतराफ़ कर चुकी है कि फैज़ हमीद साहब हमारे साथ राब्ते में थे और कह रहे थे कि हमें अगला आर्मी चीफ बनाएं, और हम तकरीबन इसके ऊपर रजामंद हो भी चुके थे। और उसके बाद नाज़रीन ये जुल्फी बुखारी साहब का स्टेटमेंट आया है, तरीके इंसाफ के रहनुमा है, और वो ये कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं, शहबाज शरीफ से बेशक पूछ लें कि जनरल फैज़ का नाम आर्मी चीफ के लिए किसने दिया था। जनरल फैज़ का नाम सलमान शहबाज ने दिया था, जो कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे। तो खुद पूरी की पूरी नून लीग, इनकी जो डिपेंडेंस थी, इनकी जो रिलायंस थी, इनके जो राब्ते थे, जो कनेक्शंस थे, वो खुद फैज़ हमीद साहब के साथ बने हुए थे। तो एक तरफ ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिसकी इमरान खान के साथ बेस्टिंग थी, ये इमरान खान साहब के साथ राब्ते में था, इमरान खान इसको अगला आर्मी चीफ लगाकर इस मुल्क के ऊपर 15-20 साल हुकूमत करना चाहते थे। ये वो इल्ज़ाम है जो बारहा टॉक शोज़ के अंदर बैठकर नून लीग की पूरी क़यादत बारहा कह चुकी है। और दूसरी तरफ ये खुद ही कह रहे हैं कि जी फैज़ हमीद साहब तो हमारे साथ राब्ते में थे, फैज़ हमीद साहब तो कह रहे थे कि जी मुझे आप आर्मी चीफ बना दें, फैज़ हमीद साहब तो कह रहे थे कि जी मैं आपका नौकर बन के रहूँगा, आपका गुलाम बन के रहूँगा, आप मेरा दस्तखत शुदा इस्तीफ़ा जो है वो आप अपने पास रख लें और मिलकर जो है वो मामलात को चलाते हैं। तो नून लीग खुद बौखलाई हुई है और ये सारा नाज़रीन एक क्राफ्टेड शिट है, एक ये ड्रामा और प्लान तैयार किया गया है। और शहबाज शरीफ साहब का ये मनसूबा है कि किसी ना किसी तरह से ये पूरा एक मनसूबा तैयार करके इसका मलबा उठा के इमरान खान और फैज़ हमीद के ऊपर डालें और फैज़ हमीद को तोड़कर इन्हें इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाए और इमरान खान को जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराकर मुल्क दुश्मन करार देकर जो है इनके खिलाफ पूरा ऑपरेशन किया जाए। फिलहाल इतना ही। ऐसे मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।